अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल कोच जो हैं जेसन गिल्स्पी, उन्होंने रिज़ाइन दे दी है चंद दिनों पहले ही। और उनकी बहुत सी वजूहात जो हैं आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। जो ताज़ा तरीन तफसीलात जो आई हैं आज हम आपसे शेयर करते हैं। असल में जब गैरी क्रिस्टन ने वाइट बॉल कोचिंग टीम से अपना इस्तीफ़ा दिया, तो तब तक भी पाकिस्तान के जेसन गिल्स्पी के साथ जो थे मामलात बड़े अच्छे थे। इस पर उनका बयान आया कि जेसन गिल्स्पी ने कहा कि आई लव कोचिंग बट आई डोंट थिंक स्पेंडिंग 11 मंथ्स फ्रॉम माय होम इज़ नॉट फीसिबल एंड आई कुडंट हैंडल मेंटली हैंडल इट, के अपने घर से 11 माह जो हैं दूर किसी और मुल्क में बिताना मेरे लिए आसान नहीं होंगे और मुझे नहीं लगता कि मैं मेंटली तौर पर इसे कबूल कर सकूँगा, बट आई लव कोचिंग। उस पर उनका ये बयान आया और इसके साथ ही उन्होंने जो है रेड बॉल और वाइट बॉल दोनों की कमान संभाल ली और पाकिस्तानी टीम की जो है वो कोचिंग करने लग गए। लेकिन गैरी क्रिस्टन का इस्तीफ़ा जो आया था वो ऐन उस वक्त आया था जब पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होने वाली थी और उसी वक्त उन्होंने जो था इस्तीफ़ा दे दिया कि जी मैं अब मज़ीद जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ नहीं चल सकता। 2 साल की उनके साथ कमिटमेंट हुई थी, लेकिन तकरीबन 6 माह वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ जुड़े रहे, लेकिन उनको बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे जिनकी बिना पर उन्होंने जो रेज़िग्नेशन दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया कि जी मैं मज़ीद जो है पाकिस्तानी टीम के साथ नहीं चल सकता। फिर इसके बाद जो है जेसन गिल्स्पी का दिसंबर में ये बयान आता है साउथ अफ्रीका टीम के दौरे से पहले कि जी मैं साउथ अफ्रीका दौरे पर पाकिस्तान टीम के साथ नहीं जा सकता। ठीक है जी, ये बयान आ गया। अब इसकी जो मेन वजूहात जो सामने आई वो थोड़ा-सा पहले थी, वो मेरे ख़्याल से जो थी वो टिम नेल्सन का जो मामला था। टिम नेल्सन जो थे पाकिस्तान रेड बॉल टीम के असिस्टेंट कोच थे। तो उनको जो था कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अगस्त में पाकिस्तान ने हायर किया था कि आप जी हमारे बॉलर्स को ट्रेन करें एज़ असिस्टेंट कोच, जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ सँभालें। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी सँभाली, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस था, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो पीसीबी ने कहा जी अब ठीक है जी, आप जो हैं आप अब जा सकते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। जेसन गिल्स्पी को जो था ये बात पसंद नहीं है। उन्होंने कहा अगर ये फ़ैसला करना था तो मुझे इस फ़ैसले में आपने शामिल करना था कि टिम निल्सन को आखिर निकाला जाए या ना निकाला जाए। इस बात पर जो थे वो पीसीबी से नाला थे कि आपने मुझसे नहीं पूछा, मेरे साथ मुशावरत नहीं की कि टिम निल्सन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है, आया उसमें तोसीह की जाए। वो असल में तोसीह के ख्वाहिशमंद थे, क्योंकि वो बारहा कह चुके थे कि टिम निल्सन जो हैं वो पाकिस्तानी टीम के साथ मज़ीद जो है काम करना चाहते हैं और टिम निल्सन खुद भी कह चुके थे कि आइंदा आने वाली सीरीज़ साउथ अफ्रीका और दूसरी सीरीज़ में वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, पाकिस्तानी टीम को ट्रेन करना चाहते हैं। लेकिन पीसीबी ने कहा जी आपका वक्त पूरा हुआ चाहता है, इसलिए आप अब जा सकते हैं। इसके बाद भी जो था जेसन गिल्स्पी को मज़ीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, वो ऐसे कि पीसीबी ने उन्हें टेस्ट क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी से निकाल दिया कि जी आप अब सिर्फ मैच डे स्ट्रेटजिस्ट, मैच डे एनालिस्ट हैं। आप बस देखें, बताएं, कुछ नहीं, सिर्फ आप एनालिसिस करें कौन सा खिलाड़ी ठीक नहीं खेल रहा, कौन सा नहीं खेल रहा। आपने हमें ये नहीं बताना कि आप सिलेक्शन किस खिलाड़ियों की करनी है। तो सिलेक्शन पैनल से भी उन्हें जो था वो हटा दिया गया था और ये जो बात थी मेरे ख्याल से उनको ज़्यादा हिट की थी। टिम निल्सन वाली बात तो की, ये वाली बात ज़्यादा हिट की कि इज़्ज़त नफ्स को ज़्यादा हिट की कि आप फ़ैसले किए जा रहे हैं और मुझसे मशावरत ही नहीं कर रहे और बाद में बता देते हैं कि ये फ़ैसला हो चुका है, आपने इस पर कारबंद रहना है। तो ये बात जो थी एज़ ए कोच, एज़ ए सीनियर कोच उन्हें अच्छी नहीं लगी और ये बात कहीं न कहीं खटक रही थी। इसके अलावा जो है जो ताज़ा तरीन ज़राए से हमें मालूमात हासिल हुई है वो ये है कि जब जेसन जेसन गिल्स्पी को एज़ अ वाइट बॉल हेड कोच भी तैनात कर दिया गैरी क्रिस्टन के इस्तीफ़े के बाद, तो वो एज़ अ कोच काम तो करते रहे, लेकिन उन्होंने कहा जी आपने मुझे हायर तो रेड बॉल कोच किया था, लेकिन आप अब मुझे वाइट बॉल कोचिंग भी दे रहे हैं, तो आप ऐसा करें मेरी सैलरी में इज़ाफ़ा करें। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने साफ इनकार कर दिया कि जी सैलरी में इज़ाफ़ा नहीं हो सकता। इस बात पर जो थे वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए सैलरी पर कि आया रेड बॉल कोचिंग के साथ वाइट बॉल कोचिंग भी शामिल हो चुकी है और इस वजह से सैलरी में इज़ाफ़ा किया जाए। इसके अलावा जो मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात ये थे जो मेरे ख़्याल से गैरी क्रिस्टन और जेसन गिल्स्पी के तकरीबन सेम तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो ये थे कि जी सपोर्टिंग स्टाफ़ जो है
वो हमारा होना चाहिए। पीसीबी ने कहा नहीं जी, सपोर्टिंग स्टाफ आपका नहीं हो सकता। गैरी क्रिस्टियन को भी यही मामला थे, जेसन गिलेस्पी के भी यही मामलात हुए और तकरीबन दोनों में रिजेम्बलेंस है। अब जो मेरे ख्याल से जो बात ज़्यादा हिट की है जेसन गिलेस्पी को, वो टिम निल्सन और सिलेक्शन पैनल से उन्हें हटाना था। तीसरी बात जो थी वो घर से दूर रहना, तकरीबन 11 माह के लिए अपने घर से दूर रहना। तकरीबन ये मेरे ख्याल से किसी भी खिलाड़ी के लिए मुश्किल हो सकता है और पीसीबी चाहता था कि जेसन गिलेस्पी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है अपना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ गुजारें, पाकिस्तान में गुजारें, लेकिन वो इस बात पर राज़ी नहीं थे। उन्होंने कहा कि 11 माह अपनी होम अपने घर बार से दूर निकालना, उन्होंने कहा इज़न्ट फिज़िबल फॉर मी और मेरे ख़्याल से मुझे नहीं लगता कि मैं मेंटली तौर पर इस बात को जो है वो सँभाल सकूँगा। और गैरी क्रिस्टन के साथ भी यही मामला थे, दोनों के मामला तकरीबन सेम थे। एक तो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना और दूसरा जो था वो सपोर्टिंग स्टाफ जो था वो अपना लेकर आना। अब जो है जी, गैरी क्रिस्टन भी छोड़ चुके हैं, जेसन गिलेस्पी भी चले गए हैं। तो जेसन गिलेस्पी के साथ भी 2 साल की कमिटमेंट हुई थी और गैरी क्रिस्टन के साथ भी 2 साल की कमिटमेंट हुई थी, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। तो मेरे ख्याल से जो है जी, पीसीबी को इस पर गौर करना चाहिए। इन्हें शॉर्ट टाइम स्पैन जो है वो हाई प्रोफाइल कोचिंग जो है वो रेजिग्नेशन हो रही है, तो मेरे ख्याल से पीसीबी के लिए ये अलार्मिंग तो होगा। अब जो है जी, आकिब जावेद को जो है एज ए टेम्परेरी कोच फॉर वाइट और रेड बॉल दोनों के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। एज ए टेम्परेरी कोच वो रहेंगे जब तक कि कोई परमानेंट सोल्यूशन सामने नहीं आ जाता। अभी मुझे लगता है कि इस पर अभी लंबी बहस चलेगी कि आया अब कोचिंग स्टाफ जो है वो इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, इंटरनेशनल कोचिंग स्टाफ हो, या फिर जो है लोकल कोचिंग स्टाफ को प्रमोट किया जाए। तो मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।